दोस्तों, अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आप इजीली 5 मिनट के अंदर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो मोबाइल एप्लीकेशन है यूनियन ईजी, इस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, जैसा कि अब आप देख रहे हैं मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ सेकंड वेट करना है क्योंकि ये एप्लीकेशन थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगाता है, यानी कुछ सेकंड लेता है, 2 से 3 सेकंड लगेंगे। ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। सबसे पहले आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मोबाइल बैंकिंग में अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सबसे पहले आपको आपको यहाँ पर आपको मोबाइल बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन आपको नहीं पता कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ, क्योंकि 3 से 4 मिनट का लॉन्ग प्रोसेस है। उस वीडियो को देखने के बाद ईजिली आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, इस एप्लीकेशन को आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखा है, आप इस ऐप को यूज़ करते हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पर अपना एम पिन डालना है। एम पिन डालने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। ठीक है, एम पिन के थ्रू। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूनियन एज वाईफाई नेटवर्क डिटेक्टेड। ये मैंने अपना घर का जो वाईफाई है वो कनेक्ट किया हुआ है इंटरनेट में, अपने फ़ोन का नहीं यूज़ कर रहा हूँ इसमें, तो ये इसीलिए उसे डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहा है, एग्जिट और कंटिन्यू। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, यहाँ पर सिंपली आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद सक्सेसफुली आप एम पिन के थ्रू इसमें लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा जब आप लॉगिन हो जाएंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मोबाइल बैंकिंग में, जैसे कि अब आप देख रहे हैं मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर। ठीक है, तो हमें पर्सनल लोन अप्लाई करना है, तो यहाँ से हम पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको पर्सनल लोन पर करना होगा क्लिक। देखिए यहाँ पर आप व्हीकल लोन भी अप्लाई कर सकते हैं, एजुकेशन लोन भी अप्लाई कर सकते हैं, पर्सनल लोन भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्सनल लोन की, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पर्सनल लोन हम अप्लाई करना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर पर्सनल लोन पर करना है क्लिक। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन जाएगा कुछ इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि देखिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ आपको पैन कार्ड देना है, बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड और ITR। जरूरी नहीं कि आपको बैंक स्टेटमेंट देना ही पड़े, अगर आपका सिविल स्कोर थोड़ा सही होगा तो आपको डॉक्यूमेंट्स भी देने नहीं पड़ेंगे। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो देखिए आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपकी एज 21 साल से लेकर 59 साल के बीच होनी चाहिए, और अगर आप सैलरी लें तो आप यहाँ से पर्सनल ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ITR 2 साल की आपको देनी पड़ेगी। अगर आप नॉन सैलरीड हैं या फिर खुद का बिजनेस करते हैं तो भी आपको ITR कम से कम 3 साल की आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए अब इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे लिखा रहेगा प्री क्वालिफाइड ऑफर्स। यहाँ से आप अपना ऑफर चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको बैंक की तरफ से ऑफर आपको दिया गया हो। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना ऑफर चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है, जो बैंक के रिकॉर्ड में होगी। ठीक है, जाहिर सी बात आपकी सेम वही डेट ऑफ बर्थ होगी जो आपकी डॉक्यूमेंट्स में है। तो यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देता हूँ, 97 Jan 1। ठीक है, मंथली इनकम यहाँ पर आपकी जो भी आपकी मंथली इनकम है वो यहाँ पर आपको फिल करनी है। ठीक है, तो मान लीजिए इनकम है 27,000 मंथली, तो यहाँ फिल कर देता हूँ। कह रहा है टोटल एग्जिस्टिंग EMI, कितनी EMI आप पे करते हैं। अगर आपकी कोई करंट में EMI चली हुई है तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज उसे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरी EMI जाती है 5374 रुपये की। ठीक है, ये एक EMI पे कर रहा हूँ मैं कंटिन्यू अभी। इसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे करना है क्लिक। अब यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, इसके बाद अपनी नेट मंथली इनकम डालनी है जो आपकी इनकम होती है महीने की। इसके बाद यहाँ पर आपको टोटल एग्जिस्टिंग EMI जो आप अगर आप EMI पे कर रहे हैं हर महीने की अभी कोई, तो वो अमाउंट यहाँ पर आपको फिल करना है। ठीक है, इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है क्लिक। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ सेकंड वेट करना है। कुछ सेकंड्स के बाद ही जितने अमाउंट के लिए आप एलिजिबल होंगे वो अमाउंट यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से दिखाया जाएगा। जैसे कि दोस्तों देखते हैं यहाँ पर जो लोन अमाउंट दिखाया जा रहा है वो 4,34,832 रुपये दिखाया जा रहा है। ये अभी इसने अभी सिविल हमारा फैच नहीं किया है, ये सिर्फ हमारी इनकम के बेस पर दिखा रहा है कि हमने जो इनकम इसमें मेंशन की है उसके हिसाब से हम 4,34,832 रुपये के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि हम इतना अमाउंट यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मान लीजिए आप अमाउंट इतना नहीं लेना चाहते, इससे कम अमाउंट लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप मैनुअली यहाँ पर अमाउंट टाइप कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मुझे इतने अमाउंट की नीड नहीं है, सिर्फ 1 लाख रुपए की नीड है। चलिए 1 लाख नहीं, मैं 1.5 लाख कर देता हूँ इसमें, 150000। ठीक है, मान लीजिए इतने अमाउंट की नीड है। ठीक है, तो ये देखिए 1.5 लाख अमाउंट डोनेट कर दिया, और मैं 60 महीने की बजाय इसे मैं करूँगा 24 महीने। 24 महीने हो गए देखिए। इसके बाद बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो देखिए यहाँ पर देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ आ चुका है 11.1%। ठीक है, हालांकि इंटरेस्ट तो ज़्यादा नहीं है, खैर नॉर्मली इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलता है। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पर आपको ईएमआई देखिएगा, जितने मंथली जो आपकी ईएमआई आने वाली जितने अमाउंट की, वो यहाँ से आप देख पाएंगे 6,998 आ रही है, यानी कि 7,000 रुपये आ रही है, 2 रुपये कम बस। ठीक है, हर महीने की जो 7,000 रुपये ईएमआई वो मुझे पे करनी पड़ेगी। मैं यहाँ से 1.5 लाख रुपये ले रहा हूँ 24 महीने के लिए, तो इतनी मेरी ईएमआई आ रही है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर जो आधार में लिंक है वही यहाँ पर आपको नंबर फिल करना है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आपका नंबर दूसरा हो और आधार में दूसरा हो, तो भी आपको यहाँ पर आधार में जो लिंक है वही मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको पैन नंबर यानी कि पैन कार्ड नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आपको टाइप करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए हम मोबाइल नंबर टाइप कर देते हैं जो उनका अपडेट होगा उसमें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिल करना है, जो भी आपका आधार कार्ड हो। इसके बाद इस बॉक्स पर टिक करना है और यहाँ पर आपको आई एक्सेप्ट वाले बटन में यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, आधार नंबर एंटर करने के बाद में अब दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं मैंने अपना मोबाइल नंबर टाइप कर दिया, इसके बाद पैन कार्ड नंबर, इसके बाद आधार नंबर। इसके बाद आपको इस बॉक्स पर टिक करना है और इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है क्लिक। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा आधार कार्ड की तरफ से। उस ओटीपी को आपको वैलिडेट करना है। ओटीपी वैलिडेट करने के बाद आपको इनकम डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। उसके बाद आपको जो फाइनल अमाउंट होगा वो आपको बता दिया जाएगा कि कितने अमाउंट के लिए आप एलिजिबल हैं। उसके बाद आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है। उसके बाद सीधा बैंक में जो पैसा है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एप्लीकेशन इसलिए सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी सिविल इतना ख़राब हो चुका है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो यहाँ पर मैं अपने एप्लीकेशन आगे सबमिट नहीं कर पाऊँगा। अगर आपको पर्सनल लोन की नीड है तो आप आगे इन 2-3 स्टेप्स को कंप्लीट करके ही आपको जो पैसा है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। तो दोस्तों इस तरीके से आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू इस तरीके से आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो को देखने के बाद आप इजीली पर्सनल लोन अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। अगर दोस्तों आपको पर्सनल लोन की नीड है और या फिर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए ऑफलाइन एक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप 5 मिनट में 5 लाख रुपए तक का पर्सनल ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप अप्लाई करने से पहले ये मालूम कर सकते हैं कि आपकी क्रेडिट प्रोफाइल पर कितने % अप्रूवल चांसेस हैं। अगर आपको 60%, 70, 80 या फिर 90% अगर आपको अप्रूवल चांसेस मिलते हैं तो वहाँ से आप उन्हीं क्रेडिट कार्ड को या फिर पर्सनल लोन को अप्लाई करें। इससे क्या होगा कि आपका जो एप्लीकेशन है उसके डिक्लाइन होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। यानी कि आप तभी अप्लाई करेंगे जब आपको 60, 70, 80 या फिर 90% अगर आपको अप्रूवल चांसेस मिलेगा। ठीक है, तो आप चाहें तो वहाँ से क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं या फिर पर्सनल लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड आप चाहे किसी भी बैंक का लेना चाहें, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, चाहे जिस बैंक का आपको क्रेडिट कार्ड लेना है वो वहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 2 मिनट का टाइम निकाल के आप अपना ऑफर जो चेक करें। और अगर आपको क्रेडिट कार्ड के लिए या फिर पर्सनल लोन के लिए ऑफर मिलता है तो वहाँ से क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल लोन जरूर अप्लाई करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।